तीसरा वरदान ये मांगा कि इस जीव को पिछले जन्म की याद न रहे। पिछले जन्म की अगर याद रहेगी तो पीछे जैसे कर्म नहीं करेगा। पीछे जो हमने पिछले जन्म की अगर याद रही तो उसे मालूम है कि पीछे हमने ये काम किए थे, उसका परिणाम मैं भोग रहा हूँ। अगर वही काम हम अब की बार करेंगे तो हमें फिर आगे भोगना पड़ेगा। तो ये उसने वरदान मांग लिया कि इसको पिछले जन्म की याद ही नहीं। 3 वरदान उसने मांग लिए। चमत्कार तो संत नहीं दिखा सकते, ये तो बात बिल्कुल जो है। अब वरदान दे दिया तो चमत्कार कैसे दिखाए? हालांकि वैसे अंधे को आंखें दे देना, मुर्दे को जिंदा कर देना, कोढ़ी को काया दे देना, ये संतों के लिए क्या जो है बहुत बड़ी बात है। लेकिन चमत्कार नहीं दिखा सकते, चमत्कार नहीं दिखा सकते। लेकिन फिर भी संतों को पहचाना जा सकता है। कैसे पहचाना जाए? भाई जो है चमत्कार नहीं दिखाएंगे कैसे पहचाना जाए? ये जो है जहां पर संत होंगे वहां पर जो है वहां का वातावरण ही बता देगा यहाँ पर कोई महापुरुष है। जैसे आप किसी जो है शहर में चले जाइए और वहाँ जो है किसी गली में, शहर के अंदर किसी गली में इतर की दुकान है, इतर की दुकान अगर है तो तुम किसी से पूछिए नहीं, आपको वो गली ही बता देगी कि यहाँ पर कोई इतर की दुकान। सुगंध से वो भर जाएगी, पता चल जाएगा। इसी तरीके से संत जहाँ पर रहते हैं चमत्कार तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वहाँ का वातावरण ही बता देगा कि वास्तव में यहाँ पर कोई महान हस्ती है। ये काल के देश में चारों तरफ से हम आप को काल ने फांस रखा है और महापुरुषों के ऊपर भी पाबंदी यानी लगा रखी है। लेकिन फिर भी संतों ने रास्ता हमारे आपके लिए निकाल ही दिया। ले जाने के लिए कहा जो है तुम उन संतों से, ऐसे संतों से प्यार कर लो, निकल चलोगे। अरे भाई संतों से प्यार जब कर लोगे तो निकालने में आसानी हो जाएगी। लेकिन वो प्यार कैसा होना चाहिए? वो ऐसा नहीं। वैसे तो प्रेम प्रेम सब कहते हैं, प्रेम न जाने को 8 पहर भी ना रहे प्रेम कहावे से। 8 पहर गुरु के रंग में रंगा रहे, वो सच्चा प्रेम है। जब गुरु रंग में ये हृदय रंग गया, बस गेरुआ रंगा करके मैं क्या करूं? गुरु रंग में ये हृदय रंग गया। और सच्चे भावों से जब रीझ जाते हैं वो, तो ढोंग झूठे दिखा करके मैं क्या? तो जो है लोग फिरते हैं दर दर भिखारी बने। कहाँ मत्था टेकते हैं? धन के मानी जनों को झुकाते हैं सर। ये हमारे डीएम है, अधिकारी है, फलाने हैं, ये पैसे वाले हैं, उनके दर पर मत्था टेकते हैं। लोग फिरते हैं दर दर भिखारी बने, धन के मानी जनों को झुकाते हैं सर। छोड़ करके मैं अपने गुरु के चरण, सर किसी को झुका करके मैं क्या करूं? जब गुरु रंग में ये हृदय रंग गया, वस्त्र गेरुआ रंगा करके मैं क्या करूं? ये होली का पावन पर्व है। होली का पावन पर्व, ये रंग भरी होली खेली जाती है। लेकिन गुरु का रंग अगर हमारे आपके ऊपर चढ़ जाए, सच्ची होली, जब तक गुरु का रंग तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ेगा, और गुरु की होली, गुरु के दरबार की होली वास्तव में सच्ची होली। महापुरुषों ने कहा कि होली उन्हें सतगुरु के संग फागो,
आज सखी अद्भुत खेली, सतगुरु के संग फाग का हमने जो है ये अद्भुत जो है हमने खेला। कैसा खेला हमने? सतगुरु के साथ में हमने फाग कैसा खेला? सतगुरु के संग फागो आज सखी अद्भुत खेली। अरे अबीर गुलाल कपूर कुसुम चंदन के सरिजल घोरी। ये अमीर गुलाल ये जो है बाहर का नहीं, ये भी अंदर का है। लेकिन किसने घोला? वो रंग किसने घोला? गुरु ने घोला। अमीर गुलाल कपूर कुसुम चंदन के सरिजल घोरी। भरी भरी पिचकारी गुरु मारे, भरी भरी पिचकारी गुरु मारे। 3-5 संग खेली, प्रगट भई 5 सहेली। सतगुरु के संग फागु आज सखी अद्भुत खेली। कहते हैं ये नहीं 3-5 संग खेली। किसको रंगा? गुरु ने। शरीर को नहीं रंगा। यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, जब इनके ऊपर गुरु का वो रंग पहुंचा अंदर में, तब क्या हुआ? कहते प्रगट भई 5 सहेली। 5 सहेलियां पैदा हुई। कौन? शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक। ये 5 सखियां तैयार हैं जो जीवात्मा को मदद करने के लिए। कहते हैं महापुरुष कि भरी भरी पिचकारी गुरु मारे। 3-5 संग खेली, प्रगट भई 5 सहेली। सतगुरु के संग फागो आज सखी अद्भुत खेली। 5 सखियां निज बहिया प्रेम सहित गल मेली। वो शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक, ये 5 सखियां जब अंदर में प्रकट हुई। 5 सखियां निज बहिया प्रेम सहित गल मेली। यानी शीतल भई तपन गई सारी। जहाँ शील, क्षमा, संतोष, विरह आ जाए तो सारी तपन खत्म हो गई। शीतल भई तपन गई सारी, तन मन की सुधि भूली। धन्य सतगुरु की चेली। सतगुरु के संग फागो आज सखी अद्भुत खेली। कहते हैं इन्हें जब 5 सखियां इस जीवात्मा के गले में यानी हाथ डाला तो जो है सारी तपन खत्म हो गई। काम क्रोध लोभ अहंकार की जो तपन थी अंदर में, सारी तपन खत्म हो गई। तन मन की सुध भूली। यानी तन की और मन की भी सुध खत्म हो गई। जहाँ शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक आ गया। धन्य सतगुरु की चेली। सतगुरु के संग फागु आज सखी अद्भुत खेली। पुण्य का भयो कहूँ कस सजनी, कही न सकूं मुख खोली। जीवात्मा अब जो है दूसरी जीवात्मा को समझाती है, कहती है बहन
हम आपको क्या कहें, क्योंकि जो है मुंह से कहना आता ही नहीं। पुनिका भयो, फिर क्या हुआ? पुनिका भयो कहूँ कस सजनी, अब कही न सकूं मुख खोली। छिनमा भयो श्रृंगार विविध विधि, छिनमा भयो श्रृंगार, यानी श्रृंगार, इस जीवात्मा का श्रृंगार छिन में हो गया। यानी जैसे देवियां अपने प्रियतम से मिलने के लिए श्रृंगार करती हैं, अपने आँखों को सजा करके, कानों को सजा करके अपने प्रियतम से मिलने की बाट जोहती हैं, इसी तरीके से यानी अंदर के कान को, अंदर में जो जीवात्मा का कान है और अंदर में जीवात्मा की आँख है, वो जो है साफ हो गई। छिनमा भयो श्रृंगार, अंदर की आँख और अंदर का कान बिल्कुल जो है सज करके तैयार हो गया। अंदर की आँख से दिखाई देने लगा, अंदर के कान से सुनाई देने लगा वेदवाणी आकाशवाणी। छिनमा भयो श्रृंगार विविध विधि, और मैं बन गई नवेली, हार गुरु गुरु गल बिच मेली। सतगुरु के संग फागो, आज सखी अद्भुत खेली। कहते छिनमा भयो श्रृंगार विविध, मैं बन गई नवेली, यानी मैं संसार में फंसी थी, मैं अपने को जानती ही नहीं थी, लेकिन मुझे पता चला, अब पता चला कि वास्तव में हम इस मानव शरीर के अंदर क्या है। मैं नवेली हो गई। छिनमा भयो श्रृंगार विविध विधि, मैं बन गई नवेली, हार गुरु गल बिच मेली। यानी हार, हार माने हार जो है, यानी ऐसा समझिए कि गुरु जो है हार गया। जब भक्त के बस में हो गया, जब भक्त के भगवान बस में हो जाता है तो फिर हार जाता है। उसकी हार हो गई, सूरत की जीत हो गई। हार गुरु गल बिच मेली, सतगुरु के संग फाग, आज सखी अद्भुत खेली। महापुरुष कहते हैं फिर क्या हुआ कि उन्हें गुरु ले अंक प्यार मोहिकीन हो, सूरत को गोद में उठा लिया गुरु ने। गुरु ले अंक, वो प्रियतम हमारा यानी हमसे खुश हो गया और उन्हें गोद में उठा लिया। कहते हैं महापुरुष कि गुरु ले अंक प्यार मोहिकीन हो, अचल सुहाग दियोरी। अचल सुहाग यानी कभी भी खत्म होने वाला नहीं। यहाँ जो है सुहाग जो होता है, ये तो जो है पति खत्म हो गया, वो तो सुहागी नहीं रह गई, लेकिन वो प्रियतम कभी न मरने वाला। और ये जीवात्मा ये भी अजर हमारा विनाशी है, इसका भी कभी विनाश नहीं होता। तो जो है अचल सुहाग हो गया, ऐसा प्रियतम मिल गया जो कभी ही हम जो नहीं, हमारा सुहाग जा ही नहीं सकता, खत्म ही नहीं हो सकता। कहते हैं कि गुरु ले अंक प्यार मोहिकीन हो, अचल सुहाग दियोरी। बाहर नैन खुले तो देखी, जहाँ बाहर के नेत्र खुले तो देखा क्या?
अंदर में तो कुछ और देख रहे थे, लेकिन अंदर में अब बाहर के नैन खुले, तब बाहर नैन खुले तो देखी गले बिरह की सेली, यानी आंखों से आंसुओं की धार बह रही। बाहर नैन खुले तो देखी गले बिरह की सेली, जरई तन मन की होली, यानी तन और मन ये जो है यानी इसका विनाश हो गया। तन और मन भी जो है मर गया, और जो है जिंदा में जब इसी मानव शरीर में जिंदा में मृत्यु हो गई तो फिर जो है तन से भी अलग हो गए। कहते हैं जो है जरे तन मन की होली, और सतगुरु के संग फागु, आज सखी अद्भुत खेली। ये ऐसी होली, आज होली के पावन पर्व पर ये हम आप संकल्प करके जाएं कि हमको यानी अचल सुहाग मिले, और हम अपने सच्चे प्रियतम की प्यारी हो जाएं। हमें जो है हे मालिक ऐसी दया हमारे ऊपर कर दें। आज होली के पावन पर्व पर ऐसा संकल्प हम आपको लेकर के जाना चाहिए। बाहर की होली कीचड़ की जो हम आप खेल रहे थे, वो जो है कीचड़ की होली समाप्त हो गई। सदगुरु के पास पहुंचने के बाद आप देख रहे थे जब ये कहा गया कि देखो अपने अपने गुनाहों की माफी मांगो और उन्हें एक दूसरे से गले मिलो, तो लोगों के आंसू बह रहे थे। ये है सच्चा प्यार, सच्चा प्रेम और सच्ची होली। बड़े ध्यान से महापुरुषों के वचनों को आप सुनिएगा कि हम आप काल के देश में फंसे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। गुरु के अलावा और कोई निकालने वाला भी नहीं है, और जिनको हमने रहनुमा समझा था वो तो हमारे जो है फांसने के लिए यानी जाल बिछाए बैठे हैं। जिनको हमने सच्चा अपना मालिक मान रखा था और वो ठग हैं। ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये सब ठग हैं। इन ठगों ने आन बिछाया जाल, ऐ मुसाफिर तुम रहना होशियार, तुम होशियार रहना, ये ठग हैं। ठगों ने आन बिछाया जाल, मुसाफिर तुम रहना होशियार, जमा सब तेरी लेंगे छीन, करेंगे तुझको अपना दीन। अपना दीन तुम्हें बना लेंगे और तुम्हें मालिक के पास पहुंचने नहीं देंगे। हम ये सोच रहे थे कि शायद यही हमारे मालिक हैं, लेकिन हम आप सदगुरु की दया से हम आपको भेद मालूम हुआ। हम भी तो फंसे थे संसार में ही, और चाहे इतना अभी प्रार्थना चल रही थी, चाहे पढ़ो वेद पुराण, लेकिन उन्हें गुरु के बगैर तुम पार नहीं हो सकते। आप चाहे इतनी कथा भागवत सुने, रामायण गीता भागवत, लेकिन गुरु के बगैर हमारा आपका छुटकारा नहीं हो सकता। अपनी मर्जी से चाहे वेद पढ़ो, चाहे पुराण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, तीर्थ करो, व्रत करो, अपनी मर्जी से जो कुछ भी करोगे उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपने गलती कर दी तो सजा जरूर मिल जाएगी।
मजदूरी नहीं मिलेगी, लेकिन सजा मिल जाएगी। अपनी मर्जी से वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, गीता पढ़ो, कुछ भी करो, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन उन्हें अगर गलती हो गई सजा जरूर। जैसे ये सड़क जा रही है, इस सड़क के ऊपर अपनी मर्जी से मिट्टी डालो सुबह से शाम तक, क्या कोई मजदूरी देगा? अपनी मर्जी से तुम मिट्टी डालो सुबह से शाम तक सड़क के किनारे किनारे, कोई मजदूरी देगा? नहीं देगा। अगर गलती हो गई तो सजा जरूर मिल जाएगी। अगर आपने गलत मिट्टी डाल दी, सड़क के ऊपर इकट्ठा कर दी, तो यहीं के पास के लोग ही थाने में जाकर के तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी, फला आदमी ने सड़क के ऊपर मिट्टी इकट्ठा कर दी। पुलिस के लोग आएंगे, पकड़ ले जाएंगे और जो है सजा मिल जाएगी, मजदूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अपनी मर्जी से मिट्टी डाल रहे थे। इसलिए जो है आपको मजदूरी भी नहीं और गलती हो जाने पर सजा जरूर। अगर आप ठेकेदार से मिल जाए, ठेकेदार से जब मिल गए, उसने कहा भैया ऐसे है, ऐसा है, हम जैसे बताएं वैसे मिट्टी डालो, शाम को हम तुम्हें मजदूरी देंगे। ठेकेदार के बयानी अनुसार मिट्टी डालोगे तो शाम को आपको मजदूरी मिलेगी। अगर गलत मिट्टी आपने डाल दी तो तब भी ठेकेदार आएगा, कहेगा भैया गलत मिट्टी डाल दी, इसको बराबर करो। सजा नहीं होने देगा, मजदूरी हम दे देंगे तुमको, लेकिन तुमने गलत डाल दी, इसको बराबर करो, सजा नहीं होने देगा। ये है ठेकेदार का। इसी तरीके से इन जीवात्माओं के सबके ठेकेदार कौन है? संत महात्मा फकीर। इनके बताए अनुसार जब तुम ध्यान करोगे, भजन करोगे, सुमिरन करोगे तो आपको मजदूरी मिलेगी, और गलती हो गई तो सजा नहीं होने देंगे। ये वादा है, गलती अगर हो गई तो सजा नहीं होने देंगे, और उन्हें फिर समझा बुझा करके नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, आपको जो है ले चलेंगे। ये जीवात्माओं के ठेकेदार, और अपनी मर्जी से करोगे कोई लाभ नहीं मिलेगा। यही संसार में हो रहा, और इसी में हम आप फंसे, अज्ञानता में फंसे हैं। ये अज्ञानता है। गंगा में स्नान किया, ये मन जो काल का एजेंट इसके अंदर बैठा हुआ, इस मन ने ही समझ लिया कि पीछे के पाप हमने धो दिए, नए सिरे से करेंगे तो फिर जो है दोबारा आकर के गंगा जी में धो दे। मन ने ही तो समझ लिया। मन तो काल के एजेंट है, जीवात्मा का साथ। लेकिन गंगा जी ने तो नहीं कहा हमने तुम्हारे पाप धो दिए, कहा उन्होंने? नहीं कहा। फिर तो जो है हम आप धोखे में हैं। जब उन्होंने कहा नहीं और धुले भी नहीं, ये भी बात, धुले भी नहीं। अगर धुल जाते तो हमारे बुरे कर्मों से छुटकारा हमें मिल जाता, तब तो हम समझ लें कि हमारी गंदगी उतर गई। चोर भी जाकर के गंगा में स्नान करता, अब गंगा में स्नान करने के बाद वो जेब काटता। अगर उसकी जो है अगर यानी अंदर की बुराई धुल गई होती तो दोबारा वो काम नहीं करता। इसका मतलब न पीछे के धुले न आगे के, और ये मन जो है मान लेता ये काल का है। ये धोखे में हम आप फंसे हैं। वास्तव में ये जीवात्मा फंसी हुई है। काल ने ऐसा चक्र डाल दिया। इन आडंबरों से छुटकारा दिलाने के लिए महापुरुष आए। कबीर साहब ने अपने गुरु को पार कर दिया। अपने गुरु को किसने पार किया? कबीर साहब। लेकिन गुरु की महिमा